Welcome students. Today we are going to begin the poem Macavity the Mystery Cat. Mystery means that cannot be explained. यानी जिसके बारे में कुछ सही नहीं बताया जा सकता वो मिस्ट्री है यानी रहस्यमय। तो वो इस तरीके की एक कैट है जो अलग-अलग प्लेसेस में कुछ क्राइम करती है, कुछ गलत कार्य करती है, अपराध करती है और जब उसे पुलिस पकड़ने जाती है तो वहां पर नहीं होती है। इनफैक्ट देयर मे हैव अ कंपैरिजन बिटवीन अ क्रिमिनल मैन एंड द कैट। कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ क्राइम करता है परंतु पकड़ा नहीं जाता है और जब उसे पुलिस पकड़ने के लिए जाती है तो वहां से गायब हो जाता है। यानी पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बनी रहती है, एक रहस्य बना रहता है कि उसे कैसे पकड़े। तो इसी तरीके की यह मिस्ट्री कैट की एक मैकविटी नाम की जो कैट है उसकी एक स्टोरी है। और इनफैक्ट ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे कैट पर का कोई मोरल कैरेक्टर भी नहीं होता है, यानी नैतिक चरित्र नहीं होता है। तो यह एक इंटरेस्टिंग पोइम है। देखते हैं पोइम में क्या है। फर्स्ट स्टेंजा, मैकविटी a mystery cat. He is called the hidden paw. हिडन पॉ यानी हिडन में छुपा हुआ, पॉ मीन्स होता है पंजा। तो मैकेविटी नाम की जो मिस्ट्री कैट है, रहस्यमय बिल्ली है, उसे हिडन पॉ भी कहा जाता है, छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो कोई क्राइम करती है, जब वो गलत काम करती है तो वो वहां से गायब हो जाती है, इसलिए वो मिस्ट्री बनी रहती है, इसलिए हिडन पॉ कहा गया है उसे। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल। मास्टर मीन्स वेरी एक्सपर्ट, बहुत निपुण अपने काम में। अब यहाँ पर वो उसका अपना काम क्या है, वो एक क्रिमिनल है, एक अपराधी है, गलत काम करती है, अपराध करती है। तो चूंकि ही इज द मास्टर क्रिमिनल, वो एक मास्टर क्रिमिनल है, निपुण अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, और जो डिफाई करती है, जो डिसोवे करती है, उल्लंघन करती है लॉ का, नियम का, कानून का, और जो कानून का नियमों का जो उल्लंघन कर सकती है, तो वो इस तरीके की एक मास्टर क्रिमिनल है। He is the bafflement of स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड यानी ब्रिटिश पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उसको स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है। तो उसके लिए कंफ्यूजन बनी हुई है, बफलमेंट, एक पजल बनी हुई है, पहेली बनी हुई है वो बिल्ली, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आती है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और जो फ्लाइंग स्क्वाड है यानी ग्रुप ऑफ पुलिस, जो एक दस्ता कहलाता है, फ्लाइंग स्क्वाड कहलाता है वो, उसके लिए घोर निराशा, दुख का विषय है कि वो उसे नहीं पकड़ पा रही। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। क्योंकि जैसे ही वो उस क्राइम की जगह पर पहुंचते हैं पुलिस वाले उस मैकेविटी को पकड़ने के लिए, वहां से मैकेविटी गायब हो जाती है। तो यह फर्स्ट स्टेंजा है। देखते हैं सेकंड स्टेंजा। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी की तरह कोई दूसरा नहीं है। नो वन लाइक की तरह, मतलब मैकेविटी कैट की तरह कोई दूसरी कैट नहीं है। हिज ब्रोकन ह्यूमन एवरी ह्यूमन लॉ, वो हर एक ह्यूमन, जो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए लॉज हैं, नियम हैं, कानून है, उनको वो तोड़ चुकी है, तोड़ देती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ देती है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी मीन्स जब हम कोई वस्तु आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाती है, तो इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यानी अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो अर्थ के पास से पावर होती है। तो यहाँ पर उस मैकेविटी कैट के पास से पावर है कि वो उन लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ देती है, यानी फ्लाई करती है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन मीन्स फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिना पंख के, बिना सहारे के हवा में तैरना, तो ये पावर उस मैकेविटी कैट के पास है। तो उसके पास लेविटेशन की पावर है, लेविटेट करती है। और मेक अ फकीर स्टेयर, जिसे कि बड़े बड़े फकीर भी देखते रह जाते। फकीर मीन्स यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर होती हैं, कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं, उसको फकीर या साधु कहा जाता है। तो यहाँ तक कि उसके पास वो जो फकीर हैं वो भी देखते रह जाते हैं उस कैट को। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जैसे ही आप उस क्राइम के प्लेस में, जहां पर वो कोई क्राइम करती है, अपराध करती है, उस जगह पर पहुंचते हैं, तो वहां से मैकेविटी गायब हो जाती है, यानी वहां पर मैकेविटी नहीं मिलती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। तो यहाँ पर अब कहा गया है कि आप उसे अपने बेसमेंट में भी तलाश सकते हैं। सीक मीन्स यहाँ पर
टू फाइंड आउट और सर्च खोजना। आप अपने बेसमेंट यानी तहखाने में जो जमीन के नीचे बना रहता है एक कमरा, दैट इज कॉल्ड बेसमेंट। यू मे लुक अप इन द एयर, या आप उसको हवा में भी पा सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन मैं आपको फिर बार बार बता दूं कि मैकेविटी आपको वहां पर नहीं मिलेगी, वहां पर नहीं होगी वो। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। अब यहाँ पर मैकेविटी को जिंजर कैट कहा गया। जिंजर आपने देखा होगा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, अदरक कहते हैं जिसे हम, मेडिसिनल होता है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो इसलिए जिंजर कहा गया है कि जिंजर बहुत पतला होता है और फैला होता है, तो वो उसी की तरह टॉल है और थिन है, इसलिए उसे जिंजर कैट कहा गया है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, तो यदि आप उसे देखेंगे तो आप उसे जान जाएंगे कि यह मैकेविटी है। कैसे? फॉर हिज आईज आर सनकेन इन, क्योंकि उसकी जो आईज हैं, आंखें हैं, वो सनकेन इन, धसी हुई हैं, डीप सेट है। और हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है इसलिए वो कुछ सोचती रहती है, तो इसलिए उसके फोरहेड में हमेशा लाइन पड़ी रहती है, रिंकलिंग होती है। और हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो सर है वो बिल्कुल एक डोम की तरह है, एक जैसे मॉस्क या टेम्पल में ऊपर से बना रहता है गोलाकार का, गुंबद कहते हैं जिसको, उस तरीके का उसका सर है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, और उसका जो कोट है वो कोट बिल्कुल डस्टी है, डस्टी धूल से भरा हुआ है। और उसके जो विस्कस हैं, विस्कस में मूंछ है, यानी जो आपके हेयर ऑन द अपर लिप ऑफ एन एनिमल, एनिमल के जो मुंह के ऊपर जो है, लिप्स के ऊपर जो बाल होते हैं मूंछों की तरह, उसको हम विस्कस बोलते हैं। और वो अनकॉम्ड है, यानी उसमें बिना कंघी किए हुए हैं, कंघी नहीं की हुई है। ही ऑलवेज his head, he sways his head from side to side with movements like a snake, और एक सांप की तरह, एक स्नैक की तरह उसका सर इधर से उधर मूवमेंट करते रहता है, हिलता डुलता रहता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप, और जब आप समझते हैं, सोचते हैं कि वो सोई हुई है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, लेकिन वो जगी रहती है, वो वास्तव में बड़ी अलर्ट रहती है। तो आपका सोचना गलत है कि वो सोई हुई है, वास्तव में वो जगी रहती है। मैकेविटीज, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, और मैकेविटी की तरह कोई दूसरी बिल्ली नहीं है, दूसरा मैकेविटी कैट नहीं है। फॉर हिज अ फिन इन फेलाइन शेप, फिन मीन्स डेविल, दानव, जाइंट, क्योंकि उसका आकार बड़ा दानव की तरह है, डेविल की तरह है, और उस रूप में वह एक बिल्ली के रूप में है, फेलाइन शेप, फेलाइन एक कैट के रूप में है, कैट के आकार में है। मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, डिप्रेविटी मीन्स मॉरल करप्शन, नैतिक पतन, एक ऐसा है जिसके पास कोई मॉरल कैरेक्टर ना हो, जिसका कोई नैतिक चरित्र ना हो, क्योंकि उसका जो मॉरल कैरेक्टर खत्म हो चुका होता है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, आप उसे छोटी छोटी गलियों में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे स्क्वायर में नहीं, चौक में, कहीं पर चौराहे पर देख सकते हैं। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी कोई क्राइम होता है, किसी क्राइम का पता चलता है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तो लेकिन वहां पर मैकेविटी नहीं होती है। तो ये पोएम इस तरीके से कंप्लीट हुई। अब इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं, आप इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें और इनकी अपनी नोट बुक में इसको नोट करें। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू मैकेविटी कैट, मैकेविटी कैट को दूसरा क्या नाम दिया गया है? तो आंसर होगा द अदर नेम गिवन टू मैकेविटी इज द हिडन पॉ, उसको हिडन पॉ कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कैट इज मैकेविटी, मैकेविटी किस तरह की बिल्ली है? मैकेविटी इज अ मिस्टीरियस एंड क्रिमिनल कैट, वो एक मिस्टीरियस और क्रिमिनल कैट है। थर्ड, Why is मैकेविटी द वफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड जो पुलिस है उसके लिए वो एक कंफ्यूजन, एक वफलमेंट, एक पजल क्यों बनी हुई है? आंसर, बिकॉज ही कैन डिफाई द लॉ, वो लॉज को, नियम कानूनों को तोड़ सकती है। एंड इज नेवर कॉट बाय द फ्लाइंग स्क्वाड, और पुलिस जो दल है उसके द्वारा कभी भी नहीं पकड़ी जा सकती। नेक्स्ट, वाई इज मैकेविटी कॉल्ड ए जिंजर कैट, जिंजर कैट क्यों कहा गया है उसे? क्योंकि मैकेविटी इज कॉल्ड ए जिंजर कैट बिकॉज ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत टॉल है और थिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू नो दैट इट इज अ मैकेविटी कैट, कैसे जानेंगे आप कि यह मैकेविटी कैट है? कैसे जानेंगे? क्योंकि उसकी जो आईज हैं, इट वर सनकिन,
वो धसी हुई है अंदर को, एंड ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट एंड हिज हेड इज हाईली डोम। इस तरीके से आप उसे पहचान जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कोट एंड विस्कस डिड मैकेविटी हैव? किस तरीके की मैकेविटी के पास कोट है और विस्कस है? तो आपको पता है कि मैकेविटी हैड डस्टी कोट एंड अनकॉम्ड विस्कस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे। नाउ एक असाइनमेंट है, आपको करना है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनके आगे ब्रैकेट्स ब्लैंक हैं। आपको जो स्टेटमेंट सही लगता है उसके आगे ट्रू लिखेंगे और जो आपको फॉल्स लगता है, गलत लगता है, उसको उसके आगे फॉल्स लिखेंगे। फर्स्ट, मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। मैकेविटी एक ऑर्डिनरी कैट नहीं है, इसके आगे ट्रू फॉल्स लिखिए। ऐसे ही सेकंड, मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट ए फकीर कैन इजिली डू। एक फकीर जो आसानी से कर सकता है, मैकेविटी वो नहीं कर सकती है। थर्ड, मैकेविटी हैज सुपरनेचुरल पावर, उसके पास सुपरनेचुरल पावर है। नंबर 4, मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड, वो बड़ी वेल ड्रेस है, अच्छी पोशाक पहनी हुई है उसने, स्मार्ट और ब्राइट है। लास्ट, मैकेविटी इज अ स्पाई, एक जासूस है वो। ट्रिकिस्टर्स एंड ए क्रिमिनल, एक क्रिमिनल है, एक ट्रिक खेलने वाली है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, तो इनके आगे यदि वो सही हैं तो ट्रू लिखिए और यदि गलत हैं तो उनके आगे आप फॉल्स लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको ये पोएम बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी। आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।